यहां पर भगवान की विनम्रता देखिए। भगवान को न जरूरत है किसी के चरण धोने की और न किसी की सेवा की, उसके बाद भी भगवान की विनम्रता, क्योंकि देखो विनम्रता व्यक्ति के जीवन का अलंकार है, विनम्रता व्यक्ति के जीवन का श्रृंगार है, विनम्रता व्यक्ति के जीवन का गहना है। इसलिए व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए। जो पेड़ फलों से जितना ज्यादा लदा हुआ होता है वो पेड़ उतना ही झुका होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होते वो खड़ा होता है डंडे की भांति, बांस की भांति। फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, विनम्र होता है। और जब हम विनम्र होते हैं तो हमारी विनम्रता देख करके लोग हमारी निंदा नहीं करते, हमारी तारीफ ही करते हैं कि देखो तो कितना विनम्र है वो, कितना सरल है वो। तो भगवान को जरूरत नहीं है किसी की सेवा की, लेकिन भगवान सेवा के महत्व को समझते हैं और भगवान ने अपनी विनम्रता बताई है। कृष्णा पादा बने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर मैं धोऊंगा। ये भगवान का भाव है। हमेशा ध्यान रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कैसे हैं? भाव के भूखे। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और भगवान को बुलाया। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके भगवान को बुलाया। भगवान पहुंचे, लेकिन जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा कि दुर्योधन के द्वारा बनवाए गए व्यंजनों में भाव नहीं था, अहंकार था। और जहां जहां अहंकार होता है वहां भगवान उस स्थान को या उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। कल आपने सुना गोपियों को अहंकार आया, भगवान छोड़ के भाग गए। यहाँ दुर्योधन में जब अहंकार दिखा तो भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन त्यागे हैं और भगवान पहुंचे विदुर जी के यहाँ। घर पे विदुर जी है नहीं, विदुर जी की पत्नी है, सो स्नान कर रही है। भगवान ने दरवाजे खटखटाए, आवाज लगाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। आधे अधूरे उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन के आकर के दरवाजे खोले, सामने देखा कृष्ण है। अरे लाला आओ, अरे कृष्ण आओ 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 भगवान आओ। एक आसन बिछाया है, बैठो बैठो बैठो। आसन पर बिठाना था भगवान को, पर बैठ गई खुद। अब भगवान कहते काकी तेरे कारण मैंने दुर्योधन के 56 व्यंजन त्यागे हैं। भूख लगी है, कुछ खवाओगी नहीं? विदुरानी ने कहा बस बस अभी लाती हूँ। भाग करके जब रसोई में गई तो कुछ नहीं था, केले रखे थे वही उठा करके ले आई। अब भगवान को देख रही हैं, केले छील रही हैं। अब भगवान इतने सुंदर हैं कि उनसे नजरें हट ही नहीं रही। हमारे वृंदावन में कहा जाता है नंद लला श्याम लला तुम होते लली, श्याम लला तुम होते लली तो करोड़न के गले कट जाते। अच्छा हुआ ठाकुर जी आप लाला बन करके आए हो, आप लाला बन के आए हो। और लाला बन के आए हो उसके बाद भी इतने सुंदर हो कि पूरा का पूरा संसार तुम्हारे लिए पागल है, दीवाना है। यदि तुम लाली बन करके आ जाते तो पता नहीं क्या होता। करोड़ों लोग एक दूसरे का गला काटते थे तुम्हारे पीछे, तुम इतने सुंदर हो। श्याम लला अगर तुम होते लली। तो विदुरानी ने भी जब इतने पास से देखा है, अब केले छील रही हैं, देख रही हैं, ध्यान पूरा मुखमंडल पर है, ध्यान पूरा मुखमंडल पे, कितने सुंदर हैं ये। अब केला छीला तो केला फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया, लो खा लो। और भगवान भी ऐसे, भगवान ने भी छिलका लिया और भगवान खा रहे हैं। और खाते हुए क्या कह रहे हैं? फल तो बहुत खाए हैं लेकिन इतना मीठा फल मैंने पहली बार खाया है। क्यों? भगवान भाव के भूखे। भगवान कैसे हैं? भाव के। ध्यान रखिएगा, भगवान कहते हैं व्यक्ति
किसी के यहाँ 3 परिस्थिति में खाता है, अभाव में, प्रभाव में, दबाव में। आपके यहाँ अभाव है तो आप दूसरे के घर पे खा लोगे, अभाव है, कमी है। प्रभाव में किसी का बहुत प्रभाव है, आपका कितना भी पेट भरा है लेकिन सामने वाले का प्रभाव ऐसा है कि आपको खाना पड़ा और आप खाओगे। प्रभाव में, दबाव में कोई बहुत दबाव बना रहा, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, तो खा लोगे। तो व्यक्ति 3 परिस्थितियों में किसी दूसरे के यहाँ खाता है, अभाव में, प्रभाव में, दबाव में। पर ध्यान रखिए, भगवान कहते हैं न मेरे जीवन में किसी चीज का अभाव है, न मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है, न मुझ पर कोई दबाव बना सकता है। अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में खाता हूँ। मैं खाता हूँ तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूँ। भावक ग्राही जनार्दन। गोविंद कैसे हैं? भाव के भूखे। कैसे हैं भगवान? भाव के भूखे हैं। अब भाव से विदुर जी की जो पत्नी आंखों से आंसू बह रहे, पल के झपक नहीं देखती जा रही हैं, केले छील रही हैं, केले फेंक रही, भगवान को छिलके दे रही। भगवान ने भी भाव देखा? कुछ नहीं देखा, भाव देखा और केला का छिलका खाया है। विदुरानी के यहाँ साक विदुर गर खाई रे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई रे। ऐसे हैं भगवान। विदुर जी के यहाँ केले के छिलकों का प्रभु ने भोग लगाया है। तो आज जब राजसूय यज्ञ में बात आई, सेवा की, तो किसी ने कहा मैं ये करूंगा, किसी ने कहा मैं वो करूंगा, किसी ने कहा मुझे ये काम चाहिए। कर्ण बोले दान करूंगा, दुर्योधन बोले कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। पर भगवान ने चयन किया है कृष्णा पादा बने जने। भगवान का भाव कैसा कि जो यज्ञ में आएंगे उनके पैर मैं धोऊंगा। हम नहीं कर सकते ये। यदि हमसे कह दिया जाए कि यज्ञ में जितने लोग आ रहे हैं एक एक करके सबके पांव धोना है, तो हम क्या कहेंगे? अरे हम तो ब्राह्मण हैं, अरे हम तो क्षत्रिय हैं, हम कैसे किसी के पांव धो दें? ठीक है, जो बड़े लोग आएंगे उनके धो देंगे, बाकी के हम क्यों धोएं? हमारे मन में ये भाव आ जाएगा। पर देखो, यज्ञ में आया हुआ हर व्यक्ति भक्त है, और यदि भक्तों के चरण पखारने का अवसर हमें मिले तो चूकना नहीं चाहिए। वहां पर जात पात, वहां पर ऊंच नीच का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। वहां पर भाव मन में सिर्फ एक होना चाहिए कि यज्ञ में पधारा है मतलब ये भगवान का भक्त है। तो भगवान ने पैर धोए हैं, सबके पैर धोने का काम लिया है राजसूय यज्ञ में।